हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टैलेंट हार्ट। कैसे हैं आप लोग? मैं आज पढ़ाने वाली हूँ एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, हॉर्नबिल क्लास 11 का सीबीएसई का, जो लिखा है नानी पलकीवाला। सो लेट्स स्टार्ट। The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issue that he raised regarding the declining health of art continue to have relevance. अब आते हैं हमारा स्टोरी में। One cannot recall any movement in world history which has gripped in the imagination of entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. तो हमारा जो हिस्ट्री में जो भी मूवमेंट है वो तो हम कभी भी रिकॉल नहीं कर सकते। तो इसमें से एक है ग्रीन मूवमेंट which started nearly 25 years ago. In 1972, the world first nationwide Green Party was founded in New Zealand. नेशन पार्टी फाउंड कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक। ये जो ग्रीन मूवमेंट है वो लुक बैक नहीं हुई थी। वी हैव शिफ्टेड इन वन होप्स इरोवेकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो हम शिफ्ट हुए थे, हमारा होप थर्ड टाइम्स फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. It is a shift in human perception as revolution as that introduced by Copernicus, who taught the mankind in 16th century that Earth and other planets revolve around the sun. हमारा एक थ्योरी भी है, और ये जो मैन है कोपरनिकस, उन्होंने एक थ्योरी दिया था 16th सेंचुरी में, जो अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व होता है सन के अराउंड. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्डवाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री में ग्रोइंग वर्ल्डवाइड कॉन्शियसनेस दैट अर्थ इटसेल्फ, पहली बार हिस्ट्री में बोला गया है क्या अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. And ये तो सच है. And enormous being of which we are parts, it has its own metabolic needs and vital process which need to respected and preserved. For the an enormous being, ये तो खूब बड़ा है. It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. हमको जो नीड्स है, हमारा वन वाइटल प्रोसेस जो भी आर्ट में होता है, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड प्रिजर्व करना चाहिए. डिस्ट्रॉय मत करना चाहिए. डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते, ये हमारा नीड्स है, वाइटल प्रोसेस है, ये हम कभी भी नहीं कर सकते. The art's vital signs reveals a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of planets and responsible trustees of legacy to future generation. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? The art's vital signs reveals a patient in declining. We have begun to realize our ethical obligation, the stewards of planet and responsible trustees of legacy to future generation. The concepts of sustainable development was popularized by World Commission in 1987 on environment and development. Sustainable development का concept क्या है? वो popularized कब हुआ था? 1987 में World Commission on Environment and by किसने करा था? World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meet needs the present. इसमें सस्टेनेबल का ये आपको जानना चाहिए, मैंने रिमेम्बर करना चाहिए, जो ये दे सकता है एग्जाम में. जो उसका आइडिया क्या था? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. इसका आइडिया क्या था?
डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट। हमारा जो अर्थ में डेवलप हो रहा है डे बाय डे, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो प्रेजेंट का नीड्स भी डिमांड फुलफिल करेगा और एंड ऑल्सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ये कह रहा है कि डेवलपमेंट हमारा जो आज का जो नीड्स है वो भी फुलफिल करेगा एंड फ्यूचर में जो भी जनरेशन आएगा उसका भी नीड्स फुलफिल करेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थियोरी बोल सकते हो और आइडिया बोल सकते हो, जो भी। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज अ केज वेयर नोटिस रीड्स। लुसाका ज़ाम्बिया का एक केज है, नोटिस पढ़ रहा है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। यहाँ पर एक तुम फनी थिंग देख सकते हो, देयर इज अ केज वेयर नोटिस रीड। वो एक केज है जू में, उस पर लिखा है क्या, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। मतलब केज में अंदर एक डेंजरस एनिमल है। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, केज में कोई भी एनिमल नहीं है और एक मिरर है, जो मिरर हम अपने को देख सकते हैं। तो इसका क्या बोल रहा है कि कोई भी डेंजरस एनिमल नहीं है अर्थ में, हम ही मैन इज द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये बोलना चाह रहा है। थैंक्स टू एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन पोएट थैंक यू कर रहा है एफर्ट ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट बोल रहा है कि 1.4 लिविंग स्पीसीज है जो मैनकाइंड उसमें अर्थ को शेयर करता है। लिविंग स्पीसीज में 1.4 मिलियन। Estimate vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which has distinguished India as one of the members. Mr. L.K. Jha, the first Brand report, raised the question. L.K. Jha एक क्वेश्चन किया था, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, impoverished landscape and ailing environment? Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book The Global Economic Prospect, points out that Earth's principal biological system are four. मिस्टर लेस्टर क्या कह रहे हैं, उसका जो थॉटफुल बुक था उसमें थॉटफुल बुक का नेम क्या है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉइंट्स आउट दैट आर्ट्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम फोर आर्ट्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो भी फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, आपको ये याद करना है क्या 4 बायोलॉजिकल आर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल। ये जो आप देख सकते हैं जो फोर जो है ना, जो आपको नाम दिया गया है, वो इकोनॉमिक सिस्टम में हेल्प करता है। इन द एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये जो 4 थे तो वो हमारे सप्लाई भी करता है फूड का। दिस 4 systems provide virtually all raw material for industry except minerals, petroleum derived synthetics. ये जो 4 नेम आपको बताया गया है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और इसमें से आपको ये भी रिमेम्बर करना है क्या वो रॉ मटेरियल आपको देता है, इंडस्ट्री में देता है, क्या नहीं देता है, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। In large areas of world, human claims on this system are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. ये जो when this happens, fisheries collapse. जब अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या क्या होता है, फिशरीज कोलैप्स हो जाता है, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाता है, ग्रासलैंड्स कन्वर्ट इनटू बैरन वेस्टलैंड, बैरन वेस्टलैंड मींस एम्प्टी,
एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरिएट। ये जो फिशरीज थे, फिशरीज को हम नहीं कर सकते तो हमारा खाना भी नहीं आएगा। फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएगा तो हमारा जो ट्री नहीं रहेगा तो रेन भी नहीं आएगा। अगर रेन नहीं आया तो हमारा क्रॉप भी ग्रो नहीं कर सकते और हम खाना भी नहीं खा सकते। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। ये जो अर्थ है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये सबसे ज्यादा क्या है इसमें, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड। ये प्रोटीन हम खाते हैं ज्यादा। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। ओवर फिशिंग इज कॉमन वेरी मच टुडे। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under, जो भी पुअर कंट्रीज है उसमें जो लोकल फॉरेस्ट है वो सब खत्म हो जाता है, खत्म हो रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, फॉरेस्ट अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे खाना खाएंगे, कैसे उसको बर्न करेंगे खाना है। तो ये बोल रहा है कि फायर, हमारा जो फायर जलता है वो तो वुड से ही जलता है। तो अगर वुड ही नहीं रहेगा तो हम कैसे खाना खाएंगे और कैसे उसको पकाएंगे। तो इन द पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉइंग डे बाय डे. In some places, firewood has become so expensive that what goes under pot now cost more than the what goes inside. तो इसमें पोएट क्या कह रहे हैं कि in some places, कुछ जगहों में firewood has become so expensive. firewood जिसके हेल्प से हम फायर जला सकते हैं, हमारा खाना पक सकता है, वो what goes under pot now cost more than what goes inside. वो जो हम फायरवुड है उसको वुड आज के दिन में ज्यादा कॉस्ट हो जाता रहा है. डे बाय डे इट कॉस्ट टू मच देन द फूड दैट इज गोइंग इनटू द pot. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. So day by day forest destroy होता जा रहा है. वो ग्रो नहीं करना है, वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय होता है. क्योंकि हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय हुआ तो फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. It has been well said that forest precede mankind, deserts follow. तो एक पोएट ने कहा है जो फॉरेस्ट प्रेसिड मैनकाइंड, फॉरेस्ट से ही मैनकाइंड को खाना मिलता है, सब कुछ कर सकता है. फॉरेस्ट को पेपर मिल सकता है. तो डेजर्ट उसको फॉलो करता है. The world ancient patrimony of tropical forest is now eroding at rate of 40 to 50 million acres a year. तो अब जो फॉरेस्ट हमारा है तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि हमारा एकर्स लग रहा है. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स, डंग भी नहीं हो रहा है. द सॉइल ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर भी नहीं हो रहा है. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold increase in rate of forest planting is needed to cope with expected fuel wood demand in the year 2000. James Speth, the president of World Resource Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. तो जेम्स स्मिथ क्या कह रहा है कि हमारा जो लैंड है उसमें से तो सब नहीं तो फ्लैट हो जाता है, नहीं तो हाउस बन जाता है, नहीं तो कोई उसको जमीन कीन लेता है. तो we are saying that we are losing the forest because of acre a second. It doesn't take any time to forest to be destroyed. Article 48A of Constitution of India provides that Article 48 का Constitution क्या बोल रहा है? The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of country. तो Article 48 में ये लिखा गया है बट ये हेल्पफुल नहीं है. स्टेट शैल endeavour to protect and improve the environment. स्टेट विल प्रोटेक्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा environment को and safeguard the forest and wildlife of country. wildlife जो है उसको भी सेव करेगा बट ये तो कोई भी करता नहीं है. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. For
Constitution, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. Constitution क्या कह रहा है? तो अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर भी सब खत्म हो जाएगा। तो एक एक करके फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, एक एक करके फिशरीज, खाना खत्म हो रहा है। फिर से अब लेबर जो काम कर रहे थे, जो हमारा काम कर देता है, वो भी अब एबोलिश्ड हो जाएगा। But they flourish shamelessly even after 44 years of operation of the Constitution. A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion India's forests over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. सब 3 million acres हो रहा है ईयर में, जो भी treeless हो जाता रहा है। Actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. Government जो statistics दिया, उसमें से 8 times सब forest खत्म होता जा रहा है। A 3-year study using the satellites and aerial photography conducted by United Nations warns the environment has deteriorated so badly that it is critical in many 88 countries investigated. तो 3-year स्टडी में क्या बोल रहा है, जो हमारा जो लैंड है वो इतना ज्यादा डिटोरिएट कर चुका है, इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता रहा है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। There can be no doubt that growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. ये क्यों बोल रहा है? जो इसका तो कोई भी डाउट नहीं है, जो ग्रोथ हो रहा है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो इतना ग्रोथ हो रहा है कि ये भी एक फैक्टर है हमारा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना और डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्यों? इसमें से एक भी बोल रहा है कि जो इतना ज्यादा पॉपुलेशन हमारा जो बढ़ते जा रहा है, तो हमको तो लैंड डिस्ट्रॉय करके उसके तो हमारा फ्लैट वगैरह सब तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो फ्यूचर जनरेशन कहाँ पर रहेगा? क्यों फ्यूचर जनरेशन कहाँ पर रहेगा? तो इसलिए तो इतना ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन होता जा रहा है, इतना ज्यादा बच्चे होता जा रहा है, इतना ज्यादा लैंड भी कटता जा रहा है, तो इतना ज्यादा सब होता जा रहा है, तो हमारा खाना भी सब बंद होता जा रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय में ही जा रहा है। It took mankind more than a million years to reach first billion. इतना ज्यादा मैनकाइंड बढ़ते जा रहा है, एक ईयर में फर्स्ट बिलियन पार कर चुके हैं। That was the world population around the year 1800. By year 1900, 2 billion was added. एक साल के अंदर 2 billion भी एडेड कर चुके हैं। And 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Can you think that how much is our population is growing? 5.7 billion. Can you imagine? Every 4 days the world population increase by 1 million. पोएट ये भी कह रहा है कि 4 दिन के अंदर हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है 1 मिलियन के अंदर। Fertility falls as income raises, education spreads, health improves. Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if present increase in number continues. The rich get richer and poor beget children, which condemns them to remain poor. Rich तो richer होता ही जा रहा है, poor तो poor, उसको बेकार poor तो होता ही जा रहा है, वो कभी भी rich नहीं हो सकते। More children does not mean more worker. ये नहीं पोएट कह रहे, तो जो इतना ग्रोथ पॉपुलेशन हो रहा है, चिल्ड्रन का मोर वर्कर नहीं हो सकता, merely more people without work. पोएट कह रहा है जो ग्रोथ पॉपुलेशन हो रहा है, जो भी बच्चे होते जा रहे हैं, वो वर्कर नहीं हो सकते, बट it can be possible if the
people with having their work, but in our country most of the people are having no work. It is not suggested that human being be treated like cattle and compulsory sterilized. It is not satisfaction that human beings be treated like a cattle and compulsory sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element. But ये जो हम पोएट बोल रहे हैं कि बट इसका तो कोई भी सोल्यूशन भी नहीं है, तो ग्रोथ तो हमको तो करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्या करें? द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेट्यूएशन ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें से पोएट क्या बोल रहा है, जितना भी ग्रोथ होता जा रहा है, हम तो ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जितना भी ग्रोथ होता जा रहा है, पॉवर्टी भी उतना बढ़ना चाहिए। पॉवर्टी मीन्स पुअर। तो all the child should have their all work, all the child should get educated and they should get a job. So then the country will develop. But before that the country cannot be developed. The population of India is estimated to be 920 million today, more than entire population of Africa and South America put together. हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है 920 मिलियन। No one familiar with condition in India would doubt that hope of people would die in their hungry heartmen unless population control is given topmost priority. पोएट ये भी कह रहा है कि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल को नहीं प्रायोरिटी दे रहे, टॉपमोस्ट प्रायोरिटी हम नहीं दे रहे, तो हमारा जो हंग्री बढ़ता ही जाता रहेगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of people, but of the planet. We have begun to take a holistic view of very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal of our demise. It is our passport for future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociate and collection of parts. Industry has most crucial role to play in the new era of responsibility. What transformation would be effective if more business shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief of environmental officer. Mr. एडगार को नेम दिया गया था chief environmental officer. He said our continued existence as leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. Of all statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a freehold on earth. All we have is life tenancy with full repairing lease. हमारा जो अर्थ में जो भी जितना दिन रहता है, उसका जो लाइफ टेनेंसी है, वो जब जितना दिन भी रहे, उसको जो भी आएगा इसके बाद उसको फुलफिल करना चाहिए, जो भी वो लिया है। In the words of Mr. Lester Brown, we have got inherited this earth from our forefathers. We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. तो पोएट कह रहा है कि नो, मिस्टर लिस्टर ब्राउन कह रहा है कि नो, वी हैव नॉट इनहेरिटेड आवर अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, एंसेस्टर्स से हम अर्थ नहीं इनहेरिट किया, वी बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन. सो हियर द स्टोरी एंड्स, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो then please subscribe and share this to your friends,